नमस्कार। मेरे पीछे शायद आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक वर्ड लिखा हुआ है 100%। इस बार का जो जेई मेन का रिजल्ट आया है उसमें मैट्रिक्स के एक बच्चे ने 100% पाया है। तो कई बार ऐसा लगता है कि साहब एक बच्चे की बहुत बड़ी रैंक आ गई तो क्या बाकी के रिजल्ट्स कैसे रहे, बाकी के रिजल्ट्स भी कितने मजबूत हैं। उस कड़ी में मैं आज एक बच्चे से आपको मिलाने जा रहा हूं जिस बच्चे के 99.95 परसेंटाइल हैं, यानी जेई जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में इतनी बड़ी सफलता पाने वाला एक बच्चा आतिश मेरे साथ में है। बहुत ही प्यारा बच्चा है, मजा आएगा आपको उसकी बातचीत सुनकर के। आइए उसके साथ बातचीत को शुरू करते हैं। आतिश, सबसे पहले तो खूब खूब बधाई, थैंक यू। खूब खूब शुभकामनाएं आपको कि आपने जेई जैसी इतनी प्रेस्टिजियस एग्जाम में इतनी बड़ी सफलता पाई। आतिश, यदि मैं बोलूं कि ये जो एग्जाम का जब रिजल्ट आया होगा उसके बाद में जो पहला इंस्टेंट फील आपको आया होगा, मैं उसको जानना चाहता हूँ, उसको मैं फील करना चाहता हूँ। क्या लगा जब जो ही पता चला कि मेरे ये परसेंटाइल है? मैंने सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स को जाके बताया। ठीक तो है। पेरेंट्स के मतलब जितनी खुशी हुई ना, हाँ। वो मेरे से भी ज्यादा थी। मैं जितना खुश था उससे कहीं ज्यादा मेरे पेरेंट्स खुश थे। ठीक है। और मुझे लगता है उतने ही तुम्हारे टीचर्स भी होंगे। टीचर्स तो और श्योर थे, उन्होंने 2 साल हम पे मेहनत की है तो उनको परिणाम अच्छा मिलेगा तो मजा आएगा। खुश तो होंगे। मतलब आतिश के बारे में ऐसा कहते हैं कि तीव्रता, बहुत तीखापन, बहुत तेजी, प्रखरता जिसको कहते हैं। तो आपके इस परिणाम ने आपके नाम को सार्थक सिद्ध किया है। आतिश, बड़ा मुश्किल सफर होता है जेई की प्रिपरेशन के। जो 2 साल होते हैं ना, वो बहुत आसान नहीं होते हमारे लिए, क्योंकि उसमें हमें सब कुछ रोक करके जुटना पड़ता है। इस उम्र में, तुम्हारी उम्र में, खेल कूद, कुछ अपनी हॉबीज है ना, सोशल मीडिया, फोन, मोबाइल, दोस्त, सेलिब्रेशंस, देयर आर लॉट्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। 2 साल तुम्हारे कैसे बीते? ये सफर तुम्हारा कैसा रहा? जब 11th में हम स्टार्टिंग में आए थे तो मैं फर्स्ट डे ऑफ कोचिंग में गया ना, तो मुझे लगा इतने स्टूडेंट्स हैं तो ये मैं कंपटीशन कैसे कर पाऊंगा इनमें। लेकिन फिर 1-2 टेस्ट दिए, फिर थोड़ा हुआ, कॉन्फिडेंस आने लगा कि यार हम धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक है। और फिर वही 12th नॉर्मली गए, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट। लेकिन इन 2 साल में तुम्हारी हॉबीज क्या है, मुझे ये बताओ। हॉबीज तो नॉर्मल है। तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद क्या काम है, जैसे मतलब पढ़ाई के अलावा यदि मैं पूछूं तो? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। अच्छा, क्रिकेट खेलना पसंद है। खेला क्रिकेट? क्रिकेट खेला, 10th तक खेला, लेकिन खूब खेला है? हाँ खूब। लॉकडाउन में था तो हम सारे इकट्ठा हो जाते थे, घर वाले भी साइड से आ जाते थे, दोस्त, फिर खेलते थे लॉकडाउन में। 2 साल में? 2 साल में तो अब कोई कुछ भी नहीं। क्रिकेट में रोल मॉडल कौन है तुम्हारा? विराट कोहली। अरे वाह, देखो इस बंदे ने एक नाम लिया विराट कोहली, और हम सब जानते हैं कि विराट कोहली ने एक समय पर ऐसा सिद्ध किया है कि पिता की मृत्यु के बाद में भी जाकर के मैदान पे परफॉर्म करना है। ये जो डेडिकेशन है विराट कोहली का, ये जो उसका एग्रेशन है, और अभी भी देखा कि हमने लंबी समय तक उसके बैट ने खामोशी रखी, लेकिन अब जब वो बोलने लगा तो दहाड़ने लगा है। तो विराट कोहली, क्रिकेट को भी इस बच्चे ने छोड़ा। इस ड्यूरेशन में जैसे 2 साल की पूरी जर्नी रही, तो कभी ऐसा मौका नहीं है कि घर में कोई प्रोग्राम रहा होगा, या कभी घर वालों को जाना पड़ा होगा, या कोई सेलिब्रेशन आया होगा, तुम्हें लग रहा है कि उसमें 5-7 दिन खराब हो सकते हैं, ऐसा कुछ रहा इस ड्यूरेशन? हाँ, मेरे ननियाल में मेरी मौसी की शादी थी। रियल मौसी? रियल तो नहीं है, मतलब हाँ मौसी, ठीक बात है, ठीक है। तो उनकी शादी थी तो मेरी मम्मी, मेरा भाई, वो सब गए थे, लेकिन मैं अकेला यहाँ रहा था। 3-4 दिन मैं अकेला रहा था रूम पे। ओके। और उस ड्यूरेशन में भी पढ़ते थे? पढ़ाई तो टेस्ट चल रहे थे उस दिन, 2 टेस्ट हुए थे लगातार, वो 2 टेस्ट भी दिए थे मैंने। ओके। ऐसा मन में नहीं आया कि यार वहां तो सब सेलिब्रेशन चल रहा होगा, सब नाच कूद रहे होंगे? आया, पर उसको कंट्रोल करना पड़ता है। बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक बात कह रहे हो आप। अच्छा, एक बात और है मुझे आपसे ये पूछनी है कि इस पूरी जर्नी में कुछ चीजें तुमने ऐसी सीखी होगी, या रिजल्ट आने के बाद में तुम्हें लगा होगा कि यार ये काम मैंने उस दिन ठीक करा या नहीं करा? बहुत बार ऐसा लगता है कि भाई यार ये काम कर लेता तो शायद मेरा रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आ पाता। जैसे क्रिकेट खेल लेता तो अच्छा नहीं आता, मौसी की शादी में चला जाता, मान लो वहाँ 5-7 दिन खराब हो जाते तो नहीं आ पाता। तो जो आपके आने वाले जो आपके जूनियर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप 2 दिन अच्छा पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ लिया, मतलब 12-12, 14-14 घंटे पढ़ लिए, और फिर अगले दिन ये सोचे यार पढ़ लिए 2 दिन तो बहुत पढ़ लिया, अब 1 दिन रेस्ट कर लेते हैं, तो वो अफोर्डेबल नहीं होता। वो नहीं चलेगा, रेगुलर ही पढ़ना पड़ेगा। कि डेली के 6-7 घंटे आप लेके चलो, और वो वही टाइम टेबल, सेम टाइम टेबल के साथ आप हर एक दिन फॉलो करो। बीच में कई दिन ऐसे भी आएंगे कि आपको लगेगा कि यार आज तो बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं है। सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, बिल्कुल मेरे साथ भी हुआ है। हाँ। लेकिन उस दिन भी आपको पढ़ाई छोड़नी नहीं है, तो बैठे रहो, चाहे अच्छा चेयर पे बैठे रहो, पढ़ लो, हाँ ये भी आता है, ये पढ़ लो, ये नहीं आता तो देख, मतलब
छोड़नी नहीं है, लेकिन पढ़ाई बस वो क्रम नहीं टूटना चाहिए, वो चैन नहीं ब्रेक होनी चाहिए। मैट्रिक्स की जो आपकी जो पूरी क्लास थी, आपकी जो पूरे दोस्त थे या जैसे आप पढ़ते थे, उसके भी कुछ एक्सपीरियंस हमसे साझा करो। 2 साल का कैसा रहा मैट्रिक्स में, कितना इसका मतलब किस तरह से रहा? क्योंकि आप मेरे हिसाब से 11th में आए थे मैट्रिक्स में, 11 12 2 साल आप रहे हो, तो उसके ड्यूरेशन की कोई बात हमें साझा करो, मतलब अच्छा लगेगा, मजा आएगा। उस टाइम तो ये था, मैं स्टार्टिंग में आया था, तो जब हमारी स्टडीज ऑनलाइन थी तो मेरे साथ एक ये इंसिडेंट भी हुआ कि मेरे जेईई मेंस में 300 में से 60 मार्क्स आए थे। 300 में से केवल 60? यस सर। ओके 60 मार्क्स आए थे, तो उस टाइम मेरा एकदम मोटिवेशन डाउन हो गया था बिल्कुल भी। ठीक है। फिर हम कोचिंग आए, फिर कोचिंग में मैंने एक टेस्ट दिया, तो उसमें मेरे 220 मार्क्स आए। तो मेरे को खुद को विश्वास नहीं हुआ कि मैंने 60 से 220 मार्क्स मतलब स्कोर कर लिए। फिर भी मतलब मेरी 5th 6th रैंक आती थी, और मतलब बच्चे थे ऊपर भी, मेरे 1st to 5 बच्चे थे, उनको देखता था तो मतलब बिल्कुल ऐसे पढ़ते रहते थे, तो मुझे लगता था यार इतने पढ़ते हैं। धीरे धीरे वो टाइम टेबल के हिसाब से बनता गया, चलता गया। टीचर्स का किस तरह से रोल रहता था, क्या रोल रहता था? टीचर्स तो फॉर श्योर बहुत ज्यादा रोल करते हैं। मुझे 2-3 टीचर्स तो मतलब उन्होंने खुद ने मोटिवेट किया। ये नहीं, अब कुछ टीचर्स क्या होते हैं कि मतलब टॉपर्स पे ध्यान देते हैं, हाँ। बाकी इंस्टीट्यूट्स में देखा है, लेकिन जैसे अब यहाँ इस इंस्टीट्यूट में जैसे जैसे नंबर कम होते जाते हैं, उसके हिसाब से टीचर उनको ज्यादा मोटिवेट करता है, मतलब आप पे ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। हाँ, ज्यादा ध्यान। नंबर जब कम आने लगते हैं तो आप पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक बात है। सब पे ध्यान दिया है, और मुझे बहुत उन्होंने बैकअप दिया है कि आप ये करो। वो स्टूडेंट के हिसाब से बताते हैं, ये नहीं कि किसी के अगर मान लो 300 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं तो उसको बहुत बता दिया कि 12-14 घंटे पढ़ो, ये कर लो। उसको बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि पहले आप ये पढ़ो, फिर ये पढ़ो। बच्चे के हिसाब से एकदम बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है। मतलब उस सपोर्ट ने बड़ा रिलैक्स कर दिया कि चिंता नहीं रही कोई खास बात। अब इतना बड़ा रिजल्ट आ गया है, 99.95 आ गए हैं, रिलैक्स हो? रिलैक्स तो अब नहीं है, लेकिन 4 जून जेईई एडवांस के लिए हो, जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन है, तो मुझे लगता है कि अभी तो बोलते हैं ना कि पथिक अभी मंजिल नहीं मिली है, रुक नहीं सकते हो, तो मंजिल अभी जेईई एडवांस है। उसके बाद में आतिश आईआईटी में जाएगा, ये सपना है उसका, और ईश्वर करेगा सपना पूरा होगा। कि इतनी मेहनत, जब जेईई मेंस में हमारा रिकॉर्ड है तो उसमें भी होगा ही। उसके बाद में इंजीनियर बन गया आतिश, फिर क्या करना चाहेगा? वो तो सब बाद की देखेंगे। मुझे इतना ज्यादा नॉलेज भी नहीं है, इतना कि मेरे को इतना पता है कि आईआईटी में 4 साल करना है, फिर जॉब लगना है। अब इसके अलावा मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि पहले अगर नॉलेज लेके चले उस चीज का, फिर ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है कि आईआईटीज हैं, उधर ये होगा। अब अनफॉर्चुनेटली अगर वो चीज हासिल नहीं हुई तो बहुत, अब उसके अलावा जैसे मान लो कई कुछ बच्चे हैं कि वो आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर ये सपना लेके चलते हैं। अब अगर उनको अनफॉर्चुनेटली एनआईटीज मिल गई, टॉप एनआईटीज मिल गई, लेकिन वो खुश नहीं होंगे उस चीज से। सही बात है। कितनी गजब बात कही तुमने। मैं मतलब लिटरली मैं बताता हूँ आतिश, बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ और मैं कई बार ये देखता हूँ कि सब कुछ है फिर भी अधूरापन है। मतलब एवरीथिंग वी हैव बट स्टिल वी आर कंप्लीटली एम्प्टी। उसका रीजन क्या होता है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत पहले पाल ली और वो हल्की से भी पूरी नहीं हुई, तो जो मिला उसका मजा नहीं आएगा, जो नहीं मिला उसका दुख रहेगा। ये बहुत अच्छी बात इस बच्चे ने कही कि बहुत ज्यादा मैं नहीं सोचता आगे, मेरे सामने क्या है, अगली स्टेज क्या है, उसको कंप्लीट करना है, उससे आगे बढ़ना है। और कितनी अच्छी बात है कि सबसे पहले मुझे आईआईटी करनी है, फिर एक आईआईटी में जाना है, 4 साल वहां आईआईटी में अच्छे से तैयारी करके अपनी कॉलेज को कंप्लीट करना है, फिर जॉब लगना है। इससे ज्यादा नहीं, उससे आगे तब तक सोचेंगे तब तक आगे चीजें, नई चीजें दिखेंगी। 4 साल में दुनिया बहुत सारी बदल जाती है, उसको भी देखेंगे। पेरेंट्स को कैसा मतलब आपने बताया कि बहुत अच्छा फील हो रहा था? बहुत अच्छा फील हो रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे गांव में जी मतलब एजुकेशन का बहुत ही लो लेवल का एजुकेशन है। लोग क्या करते हैं कि 12th तक नॉर्मल गवर्नमेंट स्कूलिंग में करा देते हैं बच्चों को, पेरेंट्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते। पेरेंट्स को ये तक नहीं पता होता कि बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा है। ठीक है। तो फिर एक्सट्रीम ही है मतलब ये तो। हाँ बहुत। तो फिर मेरे दादाजी तो थे, वो पुलिस में थे कोटा में। तो फिर उनको पता चला कि स्टडीज वगैरह, फिर उन्होंने मेरे पापा को पढ़ाया। फिर मेरे पापा गवर्नमेंट टीचर हैं। और फिर पापा को और ज्यादा नॉलेज हुआ और ज्यादा हुआ, तो उन्होंने फिर मेरे को आपको पढ़ाया इस एजुकेशन में। ऑल थैंक्स टू माय ग्रैंडफादर एंड माय फादर। अरे वाह, दादाजी तो देखो एक ऐसा वटवृक्ष है कि उसकी छांव ही बहुत खूबसूरत होती है। और मैं बिल्कुल मेरे इस वीडियो के माध्यम से भी आपके दादाजी को प्रणाम करूंगा, आपके पेरेंट्स को प्रणाम करूंगा कि उन्होंने सही समय पर आपको क्लिक करा। और सबसे अच्छी बात है कि आपने भी उस समय डट करके
और चीज़ों को कर दिया। मैं बहुत बधाई दूंगा और मेरा मन है किसी दिन और एक अच्छे सेशन में अपन बैठेंगे, खूब सारी बातें करेंगे। अभी तो आपको बहुत बहुत बधाई, और बिल्कुल ठीक है, अभी ये बधाई है उसको रखो, इस सफलता को पचाओ और अगले एडवांस के लिए फिर से जुट जाओ, क्योंकि हमें वहाँ भी इतनी बड़ी सफलता को दोहराना है। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और इस वीडियो को देखने वाले लोगों से एक बात बोलना चाहूँगा कि बहुत बार सुनते हैं इंटरनेट पे, बहुत बार पढ़ते हैं, एक शब्द आता है मैच्योरिटी, परिपक्वता। इसका उम्र से संबंध नहीं होता, इसका संबंध हमारी मानसिकता से होता है। परिपक्वता का तात्पर्य सिर्फ इतना सा है कि जिस समय जो करने लायक है वो क्या 100% कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस बच्चे से आज बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला है कि वाकई में चीज़ों को टुकड़ों में बांटिए, लक्ष्यों में बांटिए और धीरे धीरे एक एक को पूरे करते जाइए। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते एक ना एक दिन मंजिल मिल ही जाती है, जैसे आतिश ने पाई है। आतिश ने हमें गौरवान्वित किया। मैं फिर से बधाई देता हूँ आतिश को, और आपसे भी प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे बच्चों से सीखिए, आगे बढ़िए, अपने को बेहतर बनाइए, देश को बेहतर बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।